बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम में जमहूर की आवाज़। और आज जमहूर की आवाज़ हज इंतज़ामात में बदअनवानी और बद इंतज़ामी से मुताल्लिक़ है। और ये मामला सिर्फ़ अब यहाँ तक नहीं रहा कि अखबारों व मीडिया तक रहे, ये पार्लियामेंट में भी पहुँच गया है। आज पार्लिमानी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने हाजियों की शिकायत का सख्त नोटिस लिया है और सेक्रेटरी जो मजहबी अमूर थे उनको आज तलब किया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। अब उनको पीर को जो है वो दोबारा बुलाया गया है। जो नूर आलम ख़ान थे चेयरमैन PAC, उन्होंने एक चीज़ जो है वो खुल कर कही और उन्होंने कहा कि वो एक बेचारा वज़ीर यानी कि जो शहीद हो गया ट्रैफिक हादसे में, मुफ्ती अब्दुल शकूर, उन्होंने कहा कि उनका दौर अच्छा था। वो मोटरसाइकिलों पे, आम गाड़ियों पे फिरने वाला वज़ीर था, तो हज इंतज़ामात की कोई शिकायत नहीं थी। अब तो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने हाजियों के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, उसकी शिकायत मुझे बज़ाते ख़ुद उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो मौसूल हुई हैं। हाजियों का क्या हाल कर दिया है इस वजारत ने कि वो इतनी शिकायत आ रही हैं, तो इस मामले को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इसकी बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने हुक्म भी दे दिया और कहा कि हम पहले सुनेंगे इसको, सेक्रेटरी मजहबी अमूर को, और फिर जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के मामलात हैं वो भी उन्होंने कहा कि शफाफ नहीं हैं, उसके अंदर भी उसको भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। फिर एक मामला जो चल रहा है कि आला अस्करी हुकाम और सिविल सरकारी अफसरान, बल्कि अब तो आम लोग भी, उनका जो डाटा लीक हो रहा है नादरा से, शहरियों का डाटा लीक हो रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने सख्त जो है वो नोटिस लिया है। और पहले तो सिर्फ इसकी FIA तहकीकात कर रही थी, अब इस मामले में FIA के साथ साथ PTA और मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी उन्होंने कहा कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी है कि वो इसकी तहकीकात करे कि नादरा के कौन से अफसरान थे जिन्होंने डाटा लीक किया। शहरियों का डाटा अब नेट पे मौजूद है, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो आपको नेट से मिल जाएगी। और उन्होंने कहा कि हर एक का जो ज़ाती डाटा है इसको PTA ब्लॉक करे, ये अच्छी बात नहीं है। और पहले तो अस्करी हुकाम का डाटा लीक हुआ, अब हर एक शहरी का डाटा आ गया है, और नादरा से कैसे लीक हुआ इसकी जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी PAC का इज़हार बरमी था कि ये बार बार के अहकामात के बावजूद नादरा से ये डाटा का जो है वो लीक होना वो बहुत ही अफसोसनाक है, और इस मामले को भी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तीसरी जो खबर है वो है नवाज शरीफ के हवाले से। अब आस्ता आस्ता चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं अहमद खान के बयान के बाद, और आबद सुलैरी ने भी रात एक इंटरव्यू दे दिया। और आज एहतसाब अदालत जो लाहौर है, उन्होंने प्लाटों की अलाटमेंट में एक जो फ़ैसला, तफसीली तहरीरी फ़ैसला जो उन्होंने जारी किया है, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो इश्तहारी करार देने की कार्रवाई थी वो भी कानून के मुताबिक नहीं है। और 3 मरतबा उन्होंने कहा कि चूँकि वो मुंतखब वज़ीर आज़म हो चुके हैं, सारे का सारा सिलसिला जो था उनके ऊपर सियासी इंतकाम पर मबनी था, तो उनको हम बरी करने के अहकामात जारी करते हैं। और उन्होंने कहा कि साबिक़ जो हुकूमत थी इमरान खान की, नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया गया। ये अदालत के रिमार्क्स हैं, उसी अदालत के जिसमें नवाज शरीफ केस के लिए पेश होते रहे, उसी एहतसाब अदालतों में होने चले। और फ़ैसले में मज़ीद ये कहा गया कि अदालती मामलों की भी ये राय है कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको जो रिलीफ मिला वो ही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रियायत मिलनी चाहिए जो दीगर मुल्ज़मान को दी गई। फिर साथ ही साथ जो नैब और रेवेन्यू बोर्ड थे उसको कहा गया कि नवाज शरीफ और इनकी जितनी भी जायदादों में हिस्सेदारों की जायदादें थीं उनको मुंजमद कर दिया गया। उन्होंने कहा जी गैर मुंजमद किया जाए। और फिर साथ ही साथ जो फ़ैसले की कापी है चेयरमैन नैब को भी इरसाल कर दी गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो इश्तहारी करार देने की कार्रवाई थी उसके लिए मुकम्मल तरीक़ाकार ही नहीं बनाया गया। और नवाज शरीफ की जायदादों के शेयर होल्डर्स ने भी चूँकि जायदादें मुंजमद करने के ख़िलाफ़ एतराज़ात दायर किए थे, तो उसकी वजह से ये मामला जो हैं वो अब आज जो एहतसाब अदालत लाहौर की जानब से फ़ैसला दिया गया उसमें खुलकर जो है वो क्लैरिटी के साथ सामने आए हैं। और नवाज शरीफ के लिए ये भी एक अच्छी खबर है कि अब अदालतों से भी उनको रिलीफ वाज़ेह तौर पर न सिर्फ मिल रहा है, बल्कि अदालतें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं
کہ نواز شریف کے خلاف سیاسی بنیادوں کے اوپر انتقامی کارروائی کی گئی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔